हेलो एवरीवन। अभी आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं एईजे के, स्पेशली एसएससी जेई का एग्जाम आ रहा है, जैसे कि अभी अक्टूबर में है, डीएफसीसीआईएल का एग्जाम है, डीडीए जेई का एग्जाम है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कौन कौन से कवर करके जाने हैं वो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस बनते, हर एक जगह से क्वेश्चन नहीं बनते। करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जो समुद्र के जितना बड़ा है। आप हर दिन इतनी न्यूज़ आती है, लेकिन सारी न्यूज़ एग्जाम में नहीं आती है। आपको एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तो आपको इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो है यहाँ से करना होगा। जितनी भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आती है वो सारी जो लेटेस्ट है। अच्छा, स्कीम्स जरूरी नहीं होता कि ये लेटेस्ट आए, इसमें न्यू प्लस ओल्ड जो भी स्कीम है वो पूछी जा सकती हैं आपसे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला पूछा जाएगा, 2023 वाला। बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं करंट अफेयर्स में तो लेटेस्ट आती है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स है वहां से भी आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला रहेगा आपका। मिलिट्री एक्सरसाइज ये भी लेटेस्ट पूछी जाएंगी। फेस्टिवल से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा यहाँ पे स्पोर्ट्स का, पर्सन इन न्यूज का। एक और चीज आपकी यहाँ पे नोट कर लीजिए, जितनी भी समिट्स होती हैं इंपॉर्टेंट या जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपका G20 हो गया, G7 का पार्ट इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया को यहाँ पर एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। जैसे कि भी जापान के अंदर G7 था, वहां पे मोदी जी भी गए हुए थे। तो इस तरीके से जैसे कि ब्रिक्स का समिट हो गया, अभी साउथ अफ्रीका के पास में है। तो यहाँ से ना समिट्स हो गई, मीटिंग्स हो गई, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल किसी कीमत पर छोड़ने नहीं है। ये सारे टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने। अच्छा, अभी वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया उनको मैं बता दूं कि आपका जो करंट अफेयर है वो जनवरी से लेकर के और टिल एग्जाम पूछा जाएगा। यानी कि 2023 वाला कंप्लीट करंट अफेयर पूछा जाएगा। ये वाला किसी भी कीमत पर आपको स्किप नहीं करना है। और ये जो करंट अफेयर है ये आपको कहाँ से मिलेगा? अब दो ऑप्शन है आपके पास में। एक तो वो वाले स्टूडेंट जो ये बोल रहे हैं कि मैम हमें तो कोई वीडियो से पढ़ना है, तो फिर मेरी बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे। तो उसमें आप इंजीनियरिंग अड्डा पे ही जब आप सर्च करोगे 6 मंथ्स करंट अफेयर्स बाय पिंकी मैम, तो आपको मेरी एक मैराथन क्लास मिलेगी 3 घंटे की, जिसमें मैंने 6 मंथ्स का करंट अफेयर करवाया हुआ है। आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो बोले कि मैडम बुक से पढ़ना है, तो फिर ये वाले स्टूडेंट बुक से जो पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने 6 मंथ्स के ही करंट अफेयर्स की एक बुक भी लॉन्च की है, और ये आपको अड्डा के स्टोर पे मिल जाएगी। कैसे लेनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी। इसके साथ में आपको एक ई बुक फ्री मिल रही है। इस ई बुक में आपको 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप एईजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर्स जो है वो आपका 15 मार्क्स का कम से कम आएगा ही आएगा। पिछले 5 सालों के एनालिसिस पर देखा जाए तो 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे। पिछले 2 साल से 15-15 क्वेश्चंस का वेटेज आ रहा है। तो इस बार भी कम से कम 15 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे करंट अफेयर के अलावा स्टैटिक जीके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें जैसे कि नेशनल पार्क से क्वेश्चन बन जाता है आपका, इसमें जैसे कि पासेस कौन कौन से हैं, रिवर से क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चंस आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके हो गया। इसके अलावा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से तो आजकल पूछे ही नहीं जा रहे, बट सिलेबस में है वो भी आपका। मेन जो चीजें होती है वो 3 यहाँ से होती है। अगर हम सिर्फ जीके की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स नहीं आता, और स्टैटिक जीके। अब ये सारी चीजें कवर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2-3 बुक्स बताऊंगी, इनमें से कोई भी एक आपको कर लेनी है, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। या तो आप ल्यूसेंट पढ़ लो, या तो कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे आर्यंत की बुक के बारे में बोल रहे थे कैसी बहुत अच्छी है, आप आर्यंत की बुक भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वो थ्योरी बेस्ड ना हो।
क्योंकि बुक्स के अंदर जो थ्योरी दी होती है वो इतनी लेंदी होती है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगी कौन सी चीजें पढ़नी कौन सी नहीं पढ़नी, इतनी मोटी बुक्स होती हैं, उसमें तो हर एक डिटेल दी होती है। अब मान लो 1000 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपके सिलेबस के तो सिर्फ 500 ही है ना, फॉर एग्जाम्पल सिलेबस में से तो इतने ही है, इसमें से भी आने तो 10 क्वेश्चन ही, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ थ्योरी की बजाय आपको क्या करना है, आपको कोई भी बैच ज्वाइन कर लो। अगर आपको पहले से पता इंपॉर्टेंट कौन सा तो थ्योरी पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको मैं बैच के बारे में बताऊंगी, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज आपको क्या करना होगा, दूसरी चीज आपको बुक से पढ़ना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली बुक लेना, मतलब जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव चीजें दी गई हो, वो वाली बुक आपको खरीदनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एप्लीकेशन की तरफ लेके चलती हूँ। ये बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है, जो बिगिनर है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, तो उन लोगों को क्या करना है, हमारे स्टोर पे जाना है, अड्डा 24/7 आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे सारे सेक्शंस ओपन हो गए। आपको ढूंढना है AEJE वाला सेक्शन, ये आपको यहाँ पर मिलता है, ये रहा AEJE का सेक्शन। इधर से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी, जैसे कि मैंने सिविल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना एग्जाम देखना है कि किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पे सारे एग्जाम्स के डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हैं। बैचेस में जाने का फायदा आपको ये मिलेगा, आपको वही कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में आएगा। इतनी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए आपको। तो यहाँ पर क्या है, आपको अगर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो कि मैम NHPC, SSC, JEE, बिहार जी, सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमने तो काफी सारे फॉर्म भरे हुए हैं, तो फिर महापेक एक ऐसा ऑप्शन है जिससे इन सारे बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे जब आप जाते हो तो इसी के नीचे आपको बुक भी मिल जाएगी करंट अफेयर वाली। ये देखो, इसमें 140 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 136 में मिल जाएगी। इसमें कोड यूज करना है 774S। इसमें आपको 6 महीने का करंट अफेयर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने इस बुक के अंदर कवर किए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऊपर आप जाते हो तो ये आपको महापैक मिलेगा। महापैक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे जो अमाउंट दिखा रहा है इतना आपको नहीं देना। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एंटर कूपन कोड और यहाँ पे आपको डालना है Y774। जैसे ही आप Y774 डाल के अप्लाई करते हो तो आप देखोगे जो अमाउंट है वो सिर्फ 3500 समथिंग हो गया है, ठीक है। और इसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा वो भी। तो जिस भी और मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी आप महापैक से कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस बैच में पढ़ रहे हो उस पे फोकस करो, उसको पहले कंप्लीट करो। ये नहीं है कि एक क्लास DDA JEE में ले रहे हो, एक क्लास NHPC JEE में ले रहे हो, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा तरीके से करना। क्योंकि महापैक लेने के बाद काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक क्लास इस वाले बैच में लेंगे, एक इस बैच में। ऐसा नहीं करना, तो मैनेजमेंट अपना अच्छे से बना के चलना। और ये जो है आपका, ये यूज नहीं करना आपको, सिर्फ ये वाला यूज करना है Y774। बुक के लिए सिर्फ S लगा देना और बैच के लिए सिर्फ ये रहेगा। हर एक एग्जाम के लिए एक ही कोड एप्लीकेबल होगा, चाहे जो मर्जी एग्जाम के ऊपर आप क्लिक करो, सब पे यही वाला लगेगा। तो अभी क्या है ना, आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं तो भाई अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करो। कभी भी ये मत करना कि बस मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेहनत एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपके डायरेक्शन गलत है तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है, ठीक है। तो अगर आपने पहले कहीं और से तैयारी की हुई है तो आपको यहाँ पे पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बुक्स बताई है आप बस वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली खरीदना। अगर आपने सिलेबस नहीं किया हुआ है तो आपको ये बैच लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, सिलेबस कहीं से भी आपने किया तो अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, रिविज़न करो। बुक्स मैंने बता दी, आराम से बैठ के। और यूट्यूब पे फ्री सेशंस होते हैं जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो चल रहे हैं
वो वाले सेशंस आप अटेंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय।